ये जो है क्लास 12 के लिए है। ठीक है, आज हम जो है लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का जीव विज्ञान। इसमें हम ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपके सिलेबस से हटा दिए हैं, ठीक है, रिड्यूस किए गए हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और एक बात और जान लीजिए, ये जो हम जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप कोई सा भी सिलेबस पढ़िए, कोई सा भी लेखक का पढ़िए, लेकिन आपको एनसीईआरटी जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि आजकल जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं वो सारी की सारी परीक्षाएं जो है एनसीईआरटी बेस्ड हो रही हैं। ठीक है, आप कोई सा भी बुक पढ़िए, एग्जाम में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे की सारे क्वेश्चन जो होंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है। आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी बोर्ड पढ़ना है। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम किसी से भी पूछिए कि किससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं। ठीक है, और जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं सच में वो सारी की सारी परीक्षाओं में एनसीईआरटी बेस्ड से ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इसीलिए हम जो है जो लेक्चर जितने भी हमारे लेक्चर आएंगे वो सारे के सारे लेक्चर एनसीईआरटी बेस्ड पे आधारित आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, हम ये बताने जा रहे हैं कि इसमें से जो जीव विज्ञान जो है इसमें से क्या क्या लेक्चर को हटा दिया गया है और क्या क्या जो है लेक्चर हमें पढ़ना है। तो जो पढ़ना है हम उस पर ही सिर्फ बात करेंगे, जो हटाया है उस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि समय जो है हमारे पास उतना है नहीं। इसीलिए हम लोग जो हमको पढ़ना है बस हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर जो है ये विषय सूची है हमें जो पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखिए कुछ चैप्टर हटा दिए हैं, तो जो हटा दिया हमने पहले ही कहा है कि जो हटा दिया उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो यहाँ पर विषय सूची में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमें जो पढ़ना है वो क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ओके, जिसका मतलब क्या हुआ, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो मानव जनन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जिसका मतलब क्या होता है, मानव जनन, मतलब मानव जो होता है किस प्रकार से जनन करता है। ठीक है, उसके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपका जो चैप्टर होना चाहिए नेक्स्ट वाला वो है जनन स्वास्थ्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, इसके बाद आनुवंशिक तथा विकास में हम देखेंगे कुछ चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें आनुवंशिक से ही आनुवंशिक विकास से लेकर के है ना चैप्टर है यहाँ पर, जैसे हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ओके, अच्छा, इसके बाद आपका क्या आता है, वंशागति का आणविक आधार क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो विकास। क्या होगा, विकास मतलब इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विकास। ठीक है, ये वाला भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इकाई 8 में जो है आप पढ़ेंगे मानव कल्याण में जीव विज्ञान। ठीक है, मतलब जो मानव कल्याण है उसमें जीव विज्ञान क्या क्या भूमिका है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, नेक्स्ट जो होगा आपका जैव प्रौद्योगिकी। ठीक, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व उनके प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, इसमें जैव प्रौद्योगिकी में कौन सा है? जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग जो है किस प्रकार से करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका है वो क्या है? पारिस्थितिकी। इसमें भी कुछ चैप्टर हैं जिसको हम लोग क्लियर करेंगे, जैसे जीव और समष्टियां, मतलब जीव और उनके समष्टियां, मतलब जैसे इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट जो होगा आपका चैप्टर वो क्या है? परितंत्र। क्या है? परितंत्र, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। परितंत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोसिस्टम। ठीक है। ओके। जैव विविधता एवं संरक्षण। नेक्स्ट अंतिम जो चैप्टर आपका पढ़ना वो कौन सा चैप्टर है? जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं बताइए? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसको हम बोलते हैं जैव विविधता एवं उसके संरक्षण। ये सारा जो है हम लोग, है ना, जितने भी आप देख रहे हैं चैप्टर, इन सारे चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा, जो आने वाले वीडियो में आएगा, पहला जो लेक्चर रहेगा हमारा वो 20वीं पार्ट में लैंगिक जनन रहेगा। ठीक। ओके।